हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। शेखावटी कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पीछे वाले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी सांबर के चौहान वंश की, ठीक है। इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पूरा समझाया था। उसके बाद मैंने डाला था सांबर का चौहान वंश, ठीक है। आज अपन बात करते हैं अजमेर का चौहान वंश। पिछले वीडियो में जब मैंने अंतिम शासक की बात की थी पृथ्वीराज प्रथम, तो उसी पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था अजय राज चौहान। इस अजय राज चौहान ने क्या किया था? अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद सन 1113 में इसी अजय राज चौहान ने कौन सा नगर बसाया था भाई? अजमेर नगर बसाया था, ठीक है। और अजमेर नगर बसाने के बाद इसे क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। यदि आपने पिछले वाला वीडियो देखा है तो मैंने आपको चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी के बारे में बताया था। तो चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अही छतरपुर। और यह अही छतरपुर किसका नाम था भाई? नागौर जिले का ही प्राचीन नाम था। तो ये तो क्या थी? चौहान वंश की प्राचीनतम राजधानी। और उसके बाद इस अही छतरपुर के बाद में इस चौहान वंश की राजधानी कौन सी बनी थी? अजमेर, जिसकी स्थापना करने वाला कौन था? अजय राज चौहान, ठीक है। इसके बाद इसी अजमेर नगर में इस अजय राज ने बीठली नामक पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर? बीठली नामक पहाड़ी पर अजमेर का किला, जिसका नाम क्या है? अजय मेरू। इस अजय मेरू किले का निर्माण करवाया है। चूंकि ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसको अपन किस नाम से जानते हैं? गढ़ बीठली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ये जो अपना किला है अजय मेरू किला, इसके बारे में विस्तृत बातें तो जब राजस्थान के आपको किले पढ़ाएंगे उस समय बताऊंगा। विस्तृत बातें एक दो बातें हैं जो इससे याद रखने के लिए हैं, वो आपको मैं यहीं पे बता देता हूं। जैसे आप सब ने नाम सुना है कि जो अपना ये अजय मेरू किला है, इस अजय मेरू किले को अपन तारागढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तारागढ़ कहते हैं, ठीक है। अब ये तारागढ़ क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक कारण है। एक मेवाड़ के गुहिल वंश में, कौन से वंश में भाई? मेवाड़ के गुहिल वंश में, या इसी गुहिल वंश का दूसरा नाम क्या है? सिसोदिया वंश, ठीक है। और इस वंश में एक राजकुमार हुआ था जिसका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया। नाम क्या है भाई? पृथ्वीराज सिसोदिया। यदि कहीं पर नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं, ये पृथ्वीराज सिसोदिया राणा रायमल का पुत्र था और राणा सांगा, इसके बारे में शायद सबने सुना है आपने। राणा सांगा का यह ज्येष्ठ भ्राता था। राणा सांगा का क्या था भाई? ये ज्येष्ठ भ्राता था, ठीक है। इसी पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर, अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस किले का नाम क्या रखा था? तारागढ़ रखा था, ठीक है। ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इसको अपन इतिहास में उड़ना पृथ्वीराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उड़ना पृथ्वीराज। अब उड़ना पृथ्वीराज का मतलब का क्या हुआ? ये कोई उड़ता उड़ता नहीं था, इसकी तेज धावक शक्ति यानी घोड़े की रफ्तार ये तेज रखता था, ठीक है ना।
इसलिए इसको इतिहास में क्या कहते हैं, उडना पृथ्वीराज कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यह बात हो गई कि बीटली नामक पहाड़ी पर अजय राज चौहान ने किसका निर्माण करवाया, अजय मेरू नामक किले का निर्माण करवाया। क्योंकि बीटली नामक पहाड़ी पर बना हुआ है इसलिए इस किले को क्या कहते हैं, गढ़ बीटली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद इस अजय मेरू को अपन तारागढ़ भी कहते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली यही पूछा जाता है कि तारागढ़ किला है वो किस जिले में। वैसे तो राजस्थान में 2 जगह है तारागढ़, एक तो बूंदी का तारागढ़ का किला और एक अजमेर का तारागढ़ का किला। ठीक है, तो तारागढ़ का जो किला, इस किले को यह नाम किसने दिया था, इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने दिया था। और किसके नाम पर, अपनी पत्नी तारा के नाम पर। और यह किसका पुत्र था, राणा रायमल का पुत्र था और राणा सांगा का ज्येष्ठ भ्राता था। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। देखिए अजय राज चौहान के बारे में अपन ने पढ़ा यहां पर। अब पढ़ते हैं अजय राज चौहान का पुत्र नाम है अर्णोराज चौहान। क्या नाम है, अर्णोराज चौहान। इसके बारे में कहते हैं कि यह इतिहास में आनाजी के नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से प्रसिद्ध है भाई, आनाजी के नाम से ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, उसके बाद चर्चा करते हैं अपन, इन्होंने क्या किया था, तुर्कों को पराजित करने के बाद, इनको पराजित करने के बाद, तुर्कों को पराजित करने के बाद रक्त से सनी, रक्त से सनी धरती को साफ करने के लिए किसका निर्माण करवाया था, आना सागर झील का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था भाई, आना सागर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि तुर्कों को पराजित करने के बाद अर्णोराज ने किस झील का निर्माण करवाया था, तो किस झील का निर्माण करवाया, आना सागर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद इस आना सागर झील की चर्चा करते हैं। इसकी पहली विशेषता तो यह है कि यहीं पर एक नाम आता है अस्मत बेगम। क्या नाम आता है, अस्मत बेगम। इस अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाया था। क्या बनाया था भाई, गुलाब से इत्र बनाया था। इत्र जानते हो, सबने सुना है नाम। ठीक है, अब देखिए यह अस्मत बेगम कौन थी, यह अस्मत बेगम, शायद इसका नाम तो सबने सुना होगा, नूरजहां, जहांगीर की पत्नी नूरजहां। यह नूरजहां की माता थी। क्या थी भाई, नूरजहां की माता थी। ठीक है, अब इस आना सागर झील की दूसरी बात, यहां पर क्या स्थित है, यहां पर स्थित है 12 दरी, 12 दरी स्थित है। और इन 12 दरी का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था भाई, शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था, खुर्रम। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था भाई, खुर्रम। ठीक है, उसके बाद इस आना सागर झील की और विशेषता, तीसरी बात, यहां पर एक बाग बनवाया गया था भाई, और उस बाग का नाम क्या है, दौलत बाग। इस दौलत बाग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और इस दौलत बाग का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। किसने करवाया था, जहांगीर ने। ठीक है, तो यहां पर 3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि आना सागर झील का निर्माण तुर्कों को पराजित करने के बाद रक्त से सनी धरती को साफ करने के लिए अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। यहां पर क्या क्या है,
देखिए असमत बेगम जो नूरजहां की माता थी, इसने क्या किया था, गुलाब से इत्र बनाया था। ठीक है, यहां पर क्या स्थित है, 12 दरी, 12 छोटे मोटे दरवाजे स्थित है, जिनका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां यानी खुर्रम ने करवाया था। तीसरी बात क्या है, दौलत बाग यहां पर स्थित है, एक उद्यान स्थित है दौलत बाग के नाम से, और वर्तमान में नाम क्या है इसका, सुभाष उद्यान, और इसका निर्माण किसने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद चलिए अपन देखिए अर्णोराज की ओर बात कर लेते हैं। जो अर्णोराज के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए इसके समकालीन 2 चालुक्य शासक हुए थे। कौन शासक हुए थे, 2 चालुक्य शासक हुए थे। देखिए पहले का नाम है जय सिंह सिद्धराज, ठीक है, और दूसरे चालुक्य शासक का नाम है कुमारपाल। क्या नाम है, कुमारपाल। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं, देखो अर्णोराज के बारे में लिख लेता हूं। ये देखिए अर्णोराज चौहान। अब देखिए यहां पर जो मैं समीकरण बना रहा हूं, यह आपको ध्यानपूर्वक समझना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल ये 2 थे चालुक्य शासक, जिनका मुकाबला किसके साथ हुआ था, अर्णोराज चौहान के साथ हुआ था। ठीक है, लेकिन यहां पर यह बात हुई कि इन दोनों चालुक्य शासकों ने किसको पराजित कर दिया था, इस अर्णोराज चौहान को पराजित कर दिया था। हर बार इसको पराजित किया गया, लेकिन बाद में हुआ क्या, इस जय सिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी, क्या नाम है भाई, अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किसके साथ करवा दिया, अर्णोराज चौहान के साथ इसका क्या करवा दिया, विवाह करवा दिया। क्लियर बात यहां तक। उसके बाद अर्णोराज ने क्या किया, अपनी पुत्री जलहान देवी, क्या नाम है, जलहान देवी, इस जलहान देवी का विवाह किसके साथ करवा दिया, कुमारपाल के साथ करवा दिया। समझ में आ गई बात यहां तक, दोबारा समझिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा बता रहा हूं। जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल 2 चालुक्य शासकों के साथ अर्णोराज का युद्ध हुआ, बारी बारी से युद्ध हुआ, लेकिन हर बार अर्णोराज को पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जय सिंह सिद्धराज इसने तो अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किसके साथ कर दिया, अर्णोराज के साथ कर दिया। ठीक है, और इस कुमारपाल के साथ यानी इस अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलहान देवी का विवाह किसके साथ करवा दिया, कुमारपाल के साथ करवा दिया। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए इस कांचन देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम है सोमेश्वर। क्या नाम है भाई, सोमेश्वर। और सब जानते हो आप कि ये सोमेश्वर कौन थे, जिनके बारे में आप जानते हो, नाम सुना है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे। किसके पिता थे भाई, पृथ्वीराज चौहान के, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या थे भाई, ये पिता थे। इसका मतलब अर्णोराज क्या हो गया, इनका दादा हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए अर्णोराज के एक पत्नी और थी, ये तो 1 नंबर और ये 2 नंबर, और उस दूसरी पत्नी का नाम था सुधवा। क्या नाम था, सुधवा था। और ये कहां की राजकुमारी थी, योद्धे प्रदेश की राजकुमारी थी। कौन से प्रदेश की थी भाई, योद्धे प्रदेश की ये क्या थी, राजकुमारी थी। अब सुधवा के 3 पुत्र थे। पहला पुत्र जगदेव, ठीक है, दूसरा पुत्र देवदत्त
और तीसरा पुत्र था विग्रहराज। देखिए, विग्रहराज चतुर्थ। कौन था भाई? विग्रहराज चतुर्थ। ये यहां पर मैंने आपको इसलिए बताई ये बात क्योंकि आगे चल करके पहले तो ये शासक बनेगा और उसके बाद शासक कौन बनेगा? सोमेश्वर शासक बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान से, ये तो जगदेव था। कौन था? जगदेव। इस जगदेव ने क्या कर दिया? अपने पिता की हत्या कर दी। क्या कर दी भाई? अपने पिता की हत्या कर दी। इसलिए जगदेव को क्या कहा जाता है? चौहानों में पितृहंता। क्या कहते हैं भाई? चौहानों में पितृहंता, यानी पिता की हत्या करने वाला कौन था? जगदेव था। ठीक है, अपने पिता की हत्या करने के बाद यह शासक बना, लेकिन कुछ दिनों तक शासक रहा और उसके बाद शासक कौन बनता है? विग्रहराज शासक बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन और पढ़ते हैं किसके बारे में? विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। देखिए, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आपको ध्यानपूर्वक समझना है क्योंकि इसके शासनकाल की प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली लाइन तो कला व साहित्य का स्वर्ण काल, यानी इनका जो शासन काल है वो काल क्या कहलाता है? कला और साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक। इसने क्या किया था? दिल्ली पर अधिकार किया था तोमरों को पराजित करके। किसको पराजित करके भाई? तोमरों को पराजित करके इसने दिल्ली के ऊपर अधिकार किया था। चलिए, तीसरी बात, इसने एक नाटक लिखा था और नाटक का नाम क्या है? हरि केली। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्रंथ क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हरि केली नामक नाटक की रचना किसने की? विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। ठीक है, अब देखिए आगे, ये जो हरि केली नाटक है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उसके बाद देखिए आगे, ये जो हरि केली है, इस हरि केली नामक नाटक के जो अंश हैं वो अंश हमें दो जगह देखने को मिलते हैं। कितनी जगह? दो जगह देखने को मिलते हैं। पहली जगह 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है, ये अभी पढ़ेंगे अपन आगे, इसी विग्रहराज चतुर्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 2 जो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड का एक शहर है ब्रिस्टल और ये कहां पर है? लंदन में। यहां पर राजा राम मोहन राय
राजा राम मोहन राय का क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। राजा राम मोहन राय का क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। और इस स्मारक के ऊपर भी किसके अंश लिखे हुए हैं? इस हरि केली नामक नाटक के अंश लिखे गए। यह भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि ब्रिस्टल लंदन में स्थित राजा राम मोहन राय की स्मारक के ऊपर किस ग्रंथ के अंश उत्कीर्ण किए गए हैं। तो वो अंश ग्रंथ कौन सा है? हरि केली नामक नाटक है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है और किसने लिखा है? विग्रहराज चतुर्थ। आगे चलते हैं। देखिए, एक इतिहासकार हुआ राजस्थान में और उस इतिहासकार ने ग्रंथ कौन सा लिखा था? पृथ्वीराज विजय। सबने सुना है या आप जानते भी हो कि पृथ्वीराज विजय का नाम आते ही आपके दिमाग में किसका नाम आ रहा है? जयानक का। किसका नाम आ रहा है भाई? जयानक का नाम आ रहा है। ठीक है, अपन यहां पर चर्चा क्यों कर रहे हैं इसकी? क्योंकि इस पृथ्वीराज विजय में, यानी इस जयानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी है। कौन सी उपाधि दी है भाई? कवि बांधव की उपाधि दी है। कौन सी उपाधि? कवि बांधव। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, इसी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें इसके बारे में। देखिए, एक इतिहासकार का नाम आता है, नाम है गोपीनाथ शर्मा। इस गोपीनाथ शर्मा ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में एक लाइन कही थी। वो लाइन समझना कि इसने मलेच्छों का विनाश करके मलेच्छों का विनाश करके आर्य भूमि को वास्तविक आर्य भूमि बना दिया। वास्तविक आर्य भूमि बना दिया। यह कथन किसने कहा है? पंडित गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। किसके बारे में? विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। चलिए आगे चलते हैं अपन। इसके बाद एक नाम आता है सोमदेव। क्या नाम आता है? सोमदेव। यह है सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ का क्या था भाई? दरबारी कवि था। क्या था भाई? दरबारी कवि था। और इस सोमदेव ने एक ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ का नाम क्या है? ललित विग्रहराज। क्या नाम है? ललित विग्रहराज। यह ग्रंथ किसने लिखा है? सोमदेव ने लिखा है। और सोमदेव कौन था? विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि था। ठीक है, फिर बाद में आगे चलते हैं अपन। देखिए, हाँ, इसी विग्रहराज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक इतिहासकार का नाम आता है किलहॉर्न। ये एक विदेशी इतिहासकार है और इस विदेशी इतिहासकार ने भवभूति और कालिदास, इन दोनों, यानी हम यूं कह सकते हैं कि किलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना किससे की है? महान कवि भवभूति और महान कवि कालिदास से उनकी तुलना की गई है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ की। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। क्या बनवाई थी भाई? एक संस्कृत
पाठशाला बनवाई थी। ठीक है, इस संस्कृत पाठशाला को मोहम्मद गौरी, इसका एक गुलाम, या हम यूं कह सकते हैं सेनापति, और नाम क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर इसकी जगह क्या बनवा दिया, 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया। क्या बनवा दिया भाई, 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया। प्रश्न आ रहा है दिमाग में कि क्या सर ये 2.5 दिन में बना हुआ है? तो विद्वानों के अलग अलग मत हैं, वो मत भी पढ़ेंगे अपन, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो यहां पर आपको ध्यान में रखनी है। यह 2.5 दिन का झोंपड़ा, यह है 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। क्या है भाई, राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा बना है, इसके बारे में किस विद्वान ने क्या कहा है वो भी सुनना ध्यान से। देखिए 3 इतिहासकारों का नाम मोस्टली आता है। कितने इतिहासकारों का? 3 इतिहासकारों का। देखिए सबसे पहले नाम आता है सर जॉन मार्शल का। इसका नाम आता है सर जॉन मार्शल का। ठीक है, नंबर 2 आता है पर्सी ब्राउन। ठीक है, और नंबर 3 आता है अपना जाना पहचाना कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, जॉन मार्शल ने तो यह कहा है कि यह 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ है। जॉन मार्शल ने तो क्या कहा था कि 2.5 दिन का झोंपड़ा है, वो इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि वह 2.5 दिन में बनकर के तैयार हुआ है। यह कथन तो किसका है? जॉन मार्शल का। ठीक है, पर्सी ब्राउन यह कहता है कि यहां पर एक मुस्लिम सूफी संत, नाम क्या है, पंजाब शाह पीर, पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। यहां पर उर्स यानी मेला। क्या लगता है भाई? पंजाब शाह पीर का यहां पर क्या लगता है? 2.5 दिन का उर्स का मेला लगता है, इसलिए 2.5 दिन के झोंपड़े को अपन 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। यह कथन किसका है? पर्सी ब्राउन का है। ठीक है, लेकिन जेम्स टॉड तो कुछ अलग ही कहता है कि मैंने राजस्थान में इससे प्राचीन व सुरक्षित इमारत नहीं देखी है। कर्नल जेम्स टॉड क्या कहता है कि मैंने राजस्थान में इससे यानी किससे 2.5 दिन के झोंपड़े से प्राचीन और सुरक्षित इमारत नहीं देखी। ठीक हो गई बात। ये क्या है? अपना विग्रहराज चतुर्थ है। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ के बाद में एक नाम आता है अपना जो सोमेश्वर चौहान का। ठीक है, सोमेश्वर चौहान की इतिहास में वैसे तो कोई उपलब्धि नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे? जो इस चौहान वंश का सबसे जो ताकतवर शासक था, जिसके बारे में अपन बहुत ही विस्तारित रूप से जानते भी हैं, उसको पहचानते भी हैं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखिए अपन 5 मिनट में जो अपन ने क्या पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए देखिए
हाँ, देखिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको अजय राज चौहान के बारे में। ठीक है, अजय राज चौहान अजमेर का पहला चौहान वंशी शासक था जिसने अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की। ठीक है, देखिए 1113 में शासक बनता है। और ये क्या हो रहा है अभी, टेक्निकल टीम, हाँ हो गया। अब देखिए 1113 में यह शासक बनता है। ठीक है, और अजमेर नगर को बसाता है और अजमेर को क्या बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, उसके बाद बेटली नामक पहाड़ी पर क्या बनाता है, गढ़ बेटली यानी अजमेरू किला बनाता है। और बेटली नामक पहाड़ी पर बने होने के कारण इसको क्या कहते हैं, गढ़ बेटली के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका नाम क्या पड़ा, तारागढ़ नाम पड़ा, जो किसने दिया, पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसको अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम क्या दिया था, तारागढ़ दिया था। पृथ्वीराज सिसोदिया कौन था, मेवाड़ के राणा रायमल का पुत्र था और राणा सांगा का ज्येष्ठ भ्राता था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद मैंने बताया था आपको अर्णोराज चौहान के बारे में। अर्णोराज चौहान के बारे में सबसे पहली बात तो मैंने बताई थी कि तुर्कों को पराजित करने के बाद रक्त से सनी धरती को साफ करने के लिए इसने किसका निर्माण करवाया था, आना सागर झील का निर्माण करवाया था। आना सागर झील के बारे में मैंने 3 बातें बताई थी आपको कि यहां पर असमत बेगम जो कौन थी, नूरजहां की माता थी, इसने क्या किया था, गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। दूसरी बात, यहां पर संगमरमर से बने हुए कितने दरवाजे, 12 दरवाजे छोटे मोटे बने हुए हैं और इनका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां यानी खुर्रम ने करवाया था। तीसरी बात, दौलतबाग जो इस झील में स्थित है, दौलतबाग इसको वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं और ये किसने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे। हाँ, उसके बाद मैंने अर्णोराज के बारे में बताया था कि इसका 2 चालुक्य शासकों के साथ युद्ध हुआ था। पहला कौन था, जय सिंह सिद्धराज, और दूसरा कौन था, कुमारपाल। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, युद्ध में इन दोनों ने इस अर्णोराज को पराजित कर दिया था। लेकिन बाद में इस जय सिंह सिद्धराज ने क्या किया, अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किसके साथ करवा दिया, अर्णोराज के साथ करवा दिया। लेकिन फिर बाद में अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलहान देवी का विवाह किसके साथ करवा दिया, इस कुमारपाल के साथ करवा दिया था। ठीक है, कांचन देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम क्या है, सोमेश्वर चौहान, और ये कौन थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी थे। और उसके बाद मैंने एक दूसरी पत्नी का नाम भी बताया था, सुधवा, जो अर्णोराज की दूसरी पत्नी थी, और ये कौन थी, योद्धे प्रदेश की राजकुमारी थी। इसके 3 पुत्र थे, जगदेव, देवदत्त और विग्रहराज चतुर्थ। कालांतर में इस जगदेव ने क्या किया, अपने पिता अर्णोराज चौहान की हत्या कर दी। इसी कारण इस जगदेव को क्या कहते हैं, चौहानों में पितृहंता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे। उसके बाद मैंने बताया था आपको विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पहली लाइन मैंने बताई आपको कि इसका जो काल है वो कला और साहित्य का क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। दिल्ली पर अधिकार करने वाला ये प्रथम चौहान शासक था और उसने किसको पराजित किया था, तोमरों को पराजित किया था। ठीक है, फिर बाद में एक नाटक की चर्चा की थी, क्या नाम है, हरिकेली, और किसने लिखा है, विग्रहराज चतुर्थ ने। और कौन सी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और ये जो हरिकेली है, इस नाटक के अंश हमें 2 जगह मिलते हैं, कहां कहां पर, अढ़ाई दिन के झोंपड़े पर और ब्रिस्टल लंदन में स्थित राजा राम मोहन राय के स्मारक पर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, इस विग्रहराज को अपन क्या कहते हैं, बिसलदेव भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, इतिहास में बिसलदेव भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे। हाँ, एक लाइन बताई थी मैंने, और ये लाइन किसकी है, गोपीनाथ शर्मा की। क्या कहा था इसने, कि इसने मलेच्छों का विनाश करके आर्य भूमि को वास्तविक आर्य भूमि बना दिया था। किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि कौन था, सोमदेव, और उस सोमदेव ने क्या लिखा था, ललित विग्रहराज के नाम से एक ग्रंथ लिखा था। यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एक इतिहासकार और होता है, नाम है नरपति नल है,
या नल है या नल है, इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है बीसलदेव रासो। क्या लिखा था? बीसलदेव रासो। यह ग्रंथ भी किससे संबंधित है? इस विग्रह राज चतुर्थ से संबंधित है। किसने लिखा है? नरपति नलह ने। दूसरी तरफ सोमदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? ललित विग्रह राज लिखा है। उसके बाद एक विदेशी इतिहासकार है किलहॉर्न। इस किलहॉर्न ने विग्रह राज चतुर्थ की तुलना किससे की है? भवभूति और कालिदास से की थी। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद चर्चा की थी अपन ने कि इसने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसको मोहम्मद गौरी के गुलाम व सेनापति, जिसका नाम क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर क्या बना दी थी? यहाँ पर एक 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था, और ये 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या? राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। ठीक है। इस 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में 3 कथन आते हैं। किस किस के? पहला जॉन मार्शल का, दूसरा पर्सी ब्राउन का, और तीसरा कर्नल जेम्स टोड का। जॉन मार्शल कहता है कि ये 2.5 दिन में बनकर के तैयार हुआ है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। दूसरा है पर्सी ब्राउन, ये कहता है कि यहाँ पर पंजाब शाह पीर, जो मुस्लिम सूफी संत था, उस पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स का मेला लगता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। तीसरा कर्नल जेम्स टोड ये कहता है कि मैंने राजस्थान में इससे प्राचीन और सुरक्षित इमारत यहां कहीं पर भी नहीं देखी थी। ठीक है। इसके अलावा एक बात और है कि जो मैं आपको बता देता हूं साथ में ही, कि इसी विग्रह राज चतुर्थ ने टोंक जिले में कौन सा नगर बसाया था? बीसलपुर नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था भाई? बीसलपुर नगर बसाया था। ठीक है। अजमेर के चौहान वंशों के बारे में अपने 3 शासकों की यहां पर चर्चा की। पहला अजय राज चौहान, उसके बाद अर्णोराज चौहान, और तीसरा अपन ने कौन सा पढ़ा? विग्रह राज चतुर्थ। ठीक है। अगले वीडियो में अपन इस वंश के सबसे ताकतवर शासक, जिसको राय पिथौरा कहते हैं, जिसको दलपंगुल कहते हैं, क्या नाम है? पृथ्वीराज चौहान, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। ओके।